नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 5वें उपपर्व आस्तिक पर्व में कही गई सर्प यज्ञ के वर्णन की जो कथा है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी आस्तिक पर्व में वासुकी और जरत्कारु का आस्तिक को सर्प यज्ञ में भेजने की जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूं। उग्र शिवाजी कहते हैं, सर्पों में श्रेष्ठ वासुकी पर भयानक मोह सा छा गया। उन्हें चक्कर आने लगा। अतः वे अपनी बहन से इस प्रकार बोले, भद्रे, मेरे अंगों में जलन हो रही है, मुझे दिशाएं नहीं सूझती, मैं शिथिल सा हो रहा हूं और मोहवश मेरे मस्तिष्क में चक्कर सा आ रहा है, मेरे नेत्र घूम रहे हैं, हृदय अत्यंत विदीर्ण सा होता जा रहा है। जान पड़ता है आज मैं भी विवश होकर उस यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में गिर पड़ूंगा। जन्मेजय का वह यज्ञ हम लोगों की हिंसा के लिए ही हो रहा है। निश्चय ही अब मुझे भी यमलोक जाना पड़ेगा। बहन, जिसके लिए मैंने तुम्हारा विवाह जरत्कारु मुनि से किया था, उसका यह अवसर आ गया है। तुम बांधवों सहित हमारी रक्षा करो। श्रेष्ठ नागकन्या, पूर्व काल में साक्षात ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था, आस्तिक उस यज्ञ को बंद करा देगा। अतः वत्से, आज तुम बंधु बांधवों सहित मेरे जीवन को संकट से छुड़ाने के लिए वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ अपने पुत्र कुमार आस्तिक से कहो। वह बालक होने पर भी वृद्ध पुरुषों के लिए भी आदरणीय है। उग्र शिवाजी कहते हैं, तब नाग कन्या जरत्कारु नागराज वासुकी के कथनानुसार अपने पुत्र को बुलाकर इस प्रकार बोली, पुत्र, मेरे भैया ने एक निमित्त को लेकर तुम्हारे पिता के साथ मेरा विवाह किया था। उसकी पूर्ति का यही उपयुक्त अवसर प्राप्त हुआ है। अतः तुम यथावत रूप से उस उद्देश्य की पूर्ति करो। आस्तिक ने पूछा, मामा जी ने किस निमित्त को लेकर पिताजी के साथ तुम्हारा विवाह किया था? जरत्कारु ने कहा, वत्स, संपूर्ण नागों की माता कद्रु नाम से विख्यात है। उन्होंने किसी समय रुष्ट होकर अपने पुत्रों को शाप दे दिया था। जिस कारण से वो शाप दिया था वो बताती हूं, सुनो। जरत्कारु ने फिर कद्रु द्वारा सर्पों को श्राप देने वाले प्रसंग से लेकर आस्तिक के जन्म तक का सब कुछ आस्तिक को बताया। फिर उसने कहा, जन्मेजय के सर्प यज्ञ का वह पूर्व निर्दिष्ट काल आज उपस्थित है। उस यज्ञ में निरंतर सर्प जल रहे हैं। अतः उस भय से तुम उन सबका उद्धार करो। मेरे भाई को भी उस भयंकर अग्नि से बचा लो। जिस उद्देश्य को लेकर तुम्हारे बुद्धिमान पिता की सेवा में दी गई थी वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो पुत्र, ये बताओ, सर्पों को इस संकट से बचाने के लिए तुम क्या उचित समझते हो? उग्र शिवाजी कहते हैं, माता के ऐसा कहने पर आस्तिक ने उनसे कहा, मां, तुम्हारी जैसी आज्ञा है वैसा ही करूंगा। इसके पश्चात वे दुख पीड़ित वासुकी को जीवन दान देते हुए से बोले, महान शक्तिशाली नागराज मामा वासुके, मैं आपको माता के उस शाप से छुड़ा दूंगा। यह आपसे सत्य कहता हूं। नागप्रवर, आप निश्चिंत रहें, आपके लिए कोई भय नहीं है। जैसे भी आपका कल्याण होगा मैं वैसा प्रयत्न करूंगा। मामा जी, सर्प यज्ञ के लिए दीक्षित नृपश्रेष्ठ जन्मेजय के पास जाकर अपनी मंगलमयी वाणी से आज उन्हें ऐसा संतुष्ट करूंगा जिससे राजा का वह यज्ञ बंद हो जाएगा। मुझ में यह सब कुछ करने की योग्यता है। आप इस पर विश्वास रखें। आपके मन में मेरे प्रति जो आशा आस्था है वो कभी मिथ्या नहीं हो सकती। वासुकी बोले, आस्तिक, माता के शाप रूप ब्रह्मदंड से पीड़ित होने के कारण मुझे चक्कर आ रहा है, मेरा हृदय विदीर्ण सा होने लगा है और मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं हो रहा है।
आस्तिक ने कहा, नागप्रवर, आपको मन में किसी प्रकार संताप नहीं करना चाहिए। सर्पयज्ञ की धधकती हुई आग से जो भय आपको प्राप्त हुआ है, मैं उसका नाश कर दूंगा। कालाग्नि के समान दाहक और अत्यंत भयंकर शाप का मैं अवश्य नाश कर डालूंगा, अतः आप उससे किसी तरह भय न करें। उग्र शिवाजी कहते हैं, तदनंतर नागराज वासुकी के भयंकर चिंता ज्वर को दूर कर और उसे अपने ऊपर लेकर द्विजश्रेष्ठ आस्तिक बड़ी उतावली के साथ नागराज वासुकी आदि को प्राण संकट से छुड़ाने के लिए राजा जन्मेजय के उस सर्पयज्ञ में पहुंचे। तो ये थी आदि पर्व के 5वें उपपर्व अर्थात आस्तिक पर्व में कही गई वासुकी और जरत्कारु का आस्तिक को सर्पयज्ञ में भेजने की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।